हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब यू आर डूइंग गुड। आप देखिए मैंने किल्टा खुद उठाया है एंड जस्ट टू ब्रेक योर बबल। हमको मुझको कोई शर्म नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। देखो मेरा किल्टा। मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि हाँ भी ना, मतलब आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि मैं किल्टे में अपने आप को दिखाऊं कि गाइस देखो मैं किल्टा लेकर आई। फिर आज चलो मैंने वो भी कर लिया। नॉर्मली मैं उठाती हूँ, उठाया ना किल्टा नहीं मैंने खेत में काम किया कि नहीं किया मम्मी? हाँ, किल्टा उठाया कि नहीं उठाया? बताओ। किल्टा लेके आ गई तो क्या मतलब मम्मी? गाय दूधी और क्या। हाँ मैं गाय दूती थी गाइस। गाय जब कितनी कब तक थी मैं बस गाय? 10 साल पहले। 10 साल पहले, 9, 10, 11 तक भी थी है ना, तब मैं गाय दूती थी। तब कितने काम करती थी यार, मैं बड़े काम करती थी। अब पता नहीं क्या हो गया। भटूर बनाती थी सच में, सब्जी वो भी बनाती थी है ना, सारे काम करती थी। मेरे सारे तारीफ करते थे कि पंकु को सब कुछ आता है ना मम्मी। फिर बिगड़ी हूँ यार, अब भी वो सब कुछ आता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा मत बोला। प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल क्या, मैं सब कुछ आता है मुझे करना। आता तो करने की क्षमता रखो ना, सिर्फ मन सोच के थोड़ी होता। सो गाइज, आप लोगों की मिसकंसेप्शन तोड़ने के लिए मैं बताती हूँ कि मुझे इतनी भी शर्म नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। मैं जब वापस आई हूँ वहाँ से किल्टा लेकर आई हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए कि मुझे बिल्कुल भी शाम को मुझे वो नहीं रहा। एनीवे, अगला दिन है, सुबह फिर से हमारा टाइम हो गया। हम ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी होता है सुबह वो कर लिया हमने। अभी मेरे को आदत नहीं है यहाँ के हिसाब से खाना वाना, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे खा लेते हैं खाना, बट मेरा वहाँ पे तो चलता है आराम से। पहले मुझे प्रॉपर रूटीन होती है, बट यहाँ पे थोड़ा अडेप्ट करने में मुश्किल हो रहा है। कुछ दिनों में आई थिंक आई विल गेट बेटर विद दिस। तो हम लोग चल पड़े अपने काम पर। अब जाना है हमें घर, वहाँ पे देंगे हम पोछा। कल हमने झाड़ू वाला काम करा गाइस, और मैंने झाड़ू सच में दिया है यार। क्या है, मुझे लगता है मुझे हर चीज़ की वीडियो बनानी पड़ेगी एज अ प्रूफ फॉर यू दैट आई डोंट इवन ओनली से आई डू इट एज वेल। तो मैंने करा है कल, ठीक है ना। और यूँ वो पीछे चीख रहा है, चिल्ला रहा है आने के लिए, इसको लेके जा रही हूँ मैं। बहुत आज काफ़ी धूप है, कल काफ़ी मौसम ख़राब था, अब धूप है, अब धूप में जलने वाले हैं हम। बट मैंने अब ये भी डिसाइड करा कि अब मैं कंप्लेंट्स नहीं करूँगी। मेरे को ना हर चीज़ में बहुत कंप्लेंट्स करने की आदत है, बट कर ली मैंने अभी। चलो मैं ट्राई करती हूँ कुछ चीज़ हर चीज़ में मुझे नुक्स निकालने की आदत है। ये पता नहीं अच्छी ट्रेट नहीं है आई गेस, पर मेरे को आदत है करने की। चलो मैं आपके साथ जब बात करूँगी तब मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी चीज़ में कमियाँ ना निकालूँ, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे जैसे इंसान के लिए, बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग। इतना भी नहीं है गाइस, थोड़ा बहुत है बस। अब बाजू में दर्द होगी, मेरा फ़ोन उठाते हो तो रुक जाओ। हैंड वॉश करना है मेरे को, बहुत गंदे हो रखे हैं हेयर, वहाँ जाके ही करूँगी अपने घर में। कल क्या हुआ, कल मम्मी ने बोला कोई बात नहीं उसी वाले वहाँ पे बाथरूम में नहा लो, एंड देन आई गॉट टू नो वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा है। फिर कल भी रह गया मेरा हेड वॉश करना, आज करूँगी वहाँ पे जाकर, क्योंकि मेरा शैम्पू और मेरा सामान वहीं पर है। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ से भाई चलने के लिए इतना थक जाते हैं। युवान को मैं अपनी पीठ में उठाने की ट्राई कर रही थी, पर ये नहीं आ रहा, इसको अपनी मम्मी और दादी को ही थकाना है। देखो मैं सोचा चलो मेरे पीठ में उठा के ले जाती हूँ, पर ये नहीं आया, तो आज मैं दूसरे पर्स उठा के चल रही हूँ। गाइस मेरे दो निकलते, मेरी जॉब यही है कि मुझे एक बैग्स उठा के जाना होता है। कहाँ है पानी? अब इसको पानी पीना है। अच्छा दे रही हूँ ना। कहाँ है पानी? मैं मैं पानी मांगना कर मुँह तो बे और क्या कर रहे हो? वो टैंक गाय को फेंकेगा कि खड को बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसको फेंकूंगा। हाँ गार्ड में पानी फेंकेगा बोल रहा है। नहीं चलेगा, अभी बड़ा हो गया, अब चलेगा नहीं। जब इसको चलना नहीं आता था उस टाइम इसको चलना होता था, अब इसको चलना आ गया है तो अब इसको गोदी में बैठना है। क्या करें, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है दोस्तों। सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे लगता है ये वाला हॉल रूम जो भैया का है, बहुत ही मस्त है। और ज़्यादा अच्छा तो बाहर है, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पूरा अपना स्पेस है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है टेरेस पे, क्योंकि टॉप फ्लोर है। And I can do whatever I want. If I want to talk to you, I can do that very freely without thinking that anybody is watching. I think
वाईफाई वाले आ रखे हैं, सो इट्स बेटर दैट आई टॉक टू यू लाइक दिस. ओह, आई कांट टेल यू, आई एम फीलिंग सो टायर्ड नाउ. तो भाई के रूम में पहुंचा दिया. मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ देम, कि जो मैं इतनी भी हम्बल नहीं हूँ कि मैं पहुंचा देते वीडियो बनाऊँ आपको दिखाने के लिए. एनीवे, सो मेरे रूम में बेडशीट बिछ गई है. पहले बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी लगाई थी, तो मेरे को वो पसंद नहीं है. भाभी ने लगा दी थी, तो मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैंने दूसरे रूम से एक्सचेंज करके ये वाली लगा दी, क्योंकि मेरे रूम के साथ ही कॉन्ट्रास्ट में बहुत बैठ रहा है. और एंड ये फुट मैट भी मेरी बेड का जो शेड है उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है. तो आई थिंक इट्स गोइंग वेल नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट. कवर रह गई है मेरे को. सो दिस इज़ माई बेड शीट गाइज, दिस इज़ द फुट मैट. इसके साथ जा रहा है. आई थिंक इट्स गोइंग वेल नाउ. एंड दिस इज़ माई बालकनी. द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज़ गोइंग टू बी द बालकनी, बिकॉज मेरे को बालकनी वाला व्यू और हाई राइज में बहुत टाइम से मन था. इवन आई वाज सर्चिंग फॉर अ रूम देयर ऑल्सो, बट आई डिडंट गेट इट. बट वहाँ वाला भी प्यारा है, तो नो डाउट. दिस इज़ द बालकनी यू गाइज, दिस इज़ द बालकनी. बालकनी में रिफ्लेक्शन पड़ रही है स्काई की, कितना सुंदर लग रहा है ना. सो यार अभी तो मुझे नहाने का टाइम नहीं लग पाया. एंड बस अभी रूम हो गया, थोड़ी देर बैठ रही हूँ यहाँ पे, just to spend some time with myself. So there were some comments earlier, so I wanted to discuss on the question that I got asked, that are you spiritual, are you religious, if yes, that how and why. So अभी तक मुझे टाइम नहीं लग पाया उसका आंसर करने का, but now I think I am having my space right now to talk comfortably with myself. I hope so nobody comes. I'll just shift my seat to that. So talking about am I spiritual or religious, I think spiritual कहीं ना कहीं मैं हमेशा से थी, पर लाइफ में बहुत सारे गोल्स थे. There was always a confusion in the religious beliefs that I had. Conflicts रहे time to time, but now जब आप लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब लगता है कि अरे नहीं हैंडल हो रहा है, बहुत आप ट्राई कर रहे हो बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, देन यू गेट बैक टू योर रूट्स. एंड आई थिंक नाउ आई एम getting back to my roots. Talking about how I am as a person, I think I am becoming one religious more. I'm more of a spiritual person that I'm becoming. I think जो हम जैसे लोग होते हैं, ओवरली इमोशनल लोग होते हैं, उनके पास शायद से यही जो आपको लाइफ में तकलीफ़ें आती रहती है. आई थिंक ये आपके लिए एक सिग्नल है कि आपको, आई थिंक यू आर द स्पेशल चोजन वंस, कि आपको इन सब से निकल के शायद से कुछ ऐसा इंसान बनना है जिसके लिए आप डेस्टाइंड हुए हो. वो शायद से अभी तक मैं नहीं थी, इसीलिए मेरी लाइफ में काफ़ी तकलीफ़ें आती रही. आई थिंक सबके लाइफ में ही आती रही होंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. पर अभी मेरे को लगता है कि शायद से मेरे को कुछ और ही बनना है, जो शायद मैं पहले थी, बहुत सालों पहले जब मैं यहाँ से निकली थी, कहीं ना कहीं थी. बट देन आई हैड माई ओन जर्नी, माई ओन एम्बिशंस, आई हैड माई ओन सेट ऑफ थाट्स, जो कि आई रिस्पेक्ट बिकॉज एट दैट टाइम दे वर रिक्वायर्ड. एंड now I'm someone who's having more clarity about myself, what I want in my life, what I don't want in my life, how I see myself in future, what kind of life I want to see myself in, what kind of person I want to become, and what kind of vibrations I want to transfer to the people. So I am highly becoming that kind of person जो self realization के प्रोसेस में है. इसीलिए मैंने वो टाइम पीरियड भी लिया था. आई थिंक दैट वाज वेरी नेसेसरी, एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनी पर्सन माय रिबाउंड. दैट्स हाउ आई ऑप्टेड फॉर रादर शेयरिंग थिंग्स विद यू हियर दिस वे. एंड आई थिंक it is helping me, it has helped me. अभी अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी में पहले भी जाऊँ तो मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे भी हेल्प करी थी. बट फिर देन व्हेन थिंग्स गेट नॉर्मल, व्हेन थिंग्स गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, फिर आप भूल जाते हो. पर अभी के एक्सपीरियंस से जो मुझे लाइफ में मिला है, तो मेरे को लगता है कि शायद से ये इसलिए होना था कि आपको अपना लाइफस्टाइल ही वैसा बनाना है. आई फील द चेंज इन मी, आई फील more clarity, more peace in my head. and चीज़ों को लेकर मेरे को, अब मैं चीज़ों से भाग नहीं रही हूँ
कि अरे यार मेरा मन नहीं करना, ये नहीं करने का, एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग नाउ आई फील देयर इज़ अ चेंज इन मी कि मैं उसको शिद्दत से कर रही हूँ। बी इट कि मेरे को रूम अपना साफ़ करना है, छोटी सी चीज़ है ये। पहले मेरे को लगता था अरे यार, कुछ सालों पहले आई वाज काइंड ऑफ दिस, तो मेरे को ऐसे रहता था कि अरे यार ये टाइम वेस्ट हो जाएगी, व्हाई शुड आई बी डूइंग दिस, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस दीज थिंग्स एंड ऑल बिकॉज दैट टाइम यू हैड नॉट बिकम दैट। उस टाइम पे आप एस्पिरेशनल ज़्यादा होते हो, पर अभी आई थिंक देयर इज़ सो मच स्टेबिलिटी इन माई हेड नाउ। आई फील कि यार ज़िंदगी में ये चीज़ें भी इतनी ही मैटर करती है। आई थिंक इन दी एंड यही मैटर करती है कि आप एक फैमिली हो, आपकी फैमिली के टुवर्ड्स आपकी किस तरह की। आई थिंक जो अपने लिए तो चलो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने परिवार के लिए भी जितना सोचता है मुझे लगता है भगवान उसे अच्छा ही देता है। टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड हाउ मच रिलीजियस आई एम, आई थिंक आई ऑलवेज फील नाइस व्हेन आई विजिट एनी टेम्पल। वहाँ पे पता नहीं आई हैव दिस whenever वहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि आई फील लाइक क्राइंग एंड आई एंड अप हैविंग टीयर्स इन माई आइज़ व्हेनेवर आई विजिट, चाहे गुरुद्वारा में हो, चाहे मैं मंदिर जा रही हूँ, तो पता नहीं वहाँ पे वाइब कुछ ऐसी सी हो जाती है कि आई एंड अप हैविंग टीयर्स इन माई आइज़। आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, आई जस्ट टेल टू गॉड दैट कि भगवान डू वट एवर इज़ गुड फॉर मी, नॉट वट आई वॉन्ट बट वट एवर इज़ गुड फॉर मी। क्योंकि पता नहीं वहाँ जाके मेरे को ये एक मांगा नहीं जाता है कि यार मैं मतलब इस पर्पज़ से नहीं जाना चाहती वहाँ पे कि अरे मैं मांग रही थी मेरा ये हो जाए वो हो जाए। मुझे लगता है भगवान आपको वो देगा जो हमारे लिए अच्छा होता है। आई थिंक इसीलिए इस चीज़ें आपके लाइफ में सबको कभी मिली नहीं, और जो मिलनी होगी जब जैसे मिलेंगी वो भगवान जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो वैसे ही करेंगे। और in my healing process I keep myself surrounded with the music that has chants, हनुमान चालीसा हो गई, मंत्रास, बहुत सारे मंत्रास हो गए, शिव जी मंत्रास हो गए, उनके भजन हो गए। तो आई लाइक टू कीप दैट एनवायरनमेंट, आई लाइक टू स्टे इन दैट एनवायरनमेंट बिकॉज इट क्रिएट्स पीस इन माई हेड एंड आई थिंक it has helped me so much in my life, I think in my journey, and I think I will continue this even I feel I'm getting at a better place in my head now, and I will keep it uh, as a part of my life। ऐसा नहीं कि मैं अब मेरा हो गया अब मैं मूव ऑन करना है। आई थिंक ये शायद इसीलिए चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपको एक अलग इंसान बनाना है, जो आप रियल में आप एक पर्पस लेकर आए हो इस संसार में। तो कुछ पर्पस है आपका, शायद से तब तक आपको निचोड़ता है भगवान, बिकॉज यू आर द चोजन वन, यू आर द स्पेशल वन, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। अब मैं आगे गाइस टेरेस पर काफ़ी बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस होने की बात कर ली काफ़ी। चलो ये बातें भी मैं करती रहूँगी आप लोगों के साथ में, मुझे लगता है लाइफ एक्सपीरियंस है, आई शुड बी शेयरिंग दैट एज वेल विद यू। यहाँ हमारे यूवो जी कुछ कर रहे हैं। सो गाइज इस व्लॉग में ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं एंड आई केम बैक फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम आवर न्यू हाउस। अभी उसके बाद आई प्रिपेयर द डिनर, मम्मी और भाभी पापा एंड और भाई सब लोग को काम रह गया तो वो वहाँ कर लिया, मैं यूँ को लेकर यहाँ पे आ गई एंड देन आई कुक डिनर एंड देन आई टुक अ लॉन्ग like deep and hot bath. It helped me to relieve from the pain that I had after getting exhausted, and I was when you said it right, one of the people who said it right, that you should not be exhausting yourself too much because it makes you like emotionally weak as well. That's something I felt at night, and thoda maine I talked to my friend and after that I felt better। and yeah, इसी नोट के साथ I want to say good night to all guys, and I'm going to edit this vlog now because then मैं शाम तक भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। So thank you so much for watching everyone, मिलते हैं next vlog में, bye bye bye।